टूर्नामेंट में खिलाड़ी एक दूसरे को चुनौती देकर खेलते हैं। टॉप रैंक के खिलाड़ी को अदर रैंक के खिलाड़ी चुनौती देते हैं। यह प्रतियोगिता बैडमिंटन हो गया, टेबल टेनिस, कुश्ती, बॉक्सिंग आदि खेलों में इसके दो प्रकार होते हैं। एक तो लेडर चैलेंज प्रतियोगिता, दूसरी है पिरामिड चैलेंज प्रतियोगिता। इसके दो प्रकार होते हैं, लेडर और पिरामिड। पिरामिड के भी दो टाइप्स होते हैं, एक तो होता है किंग्स चैलेंज प्रतियोगिता, दूसरा होता है क्रॉस वेव चैलेंज प्रतियोगिता। पिरामिड का दूसरा नाम है इसको फनल चैलेंज प्रतियोगिता भी। फनल चैलेंज जब एक खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी को चैलेंज करता है, चुनौती देता है, तो लेडर यानी सीढ़ी के जैसी लेडर के जैसी आकृति बनती है, इसलिए इसको चैलेंज टूर्नामेंट कहते हैं। जैसे मैं समझा दूँ आपको, ये एक ऐसे टॉप रैंक यानी फर्स्ट रैंक का प्लेयर यहाँ है, ठीक है, सेकंड रैंक का प्लेयर यहाँ है, थर्ड रैंक के प्लेयर 4, 5, ये क्या है रैंक है। अब इन टूर्नामेंट में क्या होता है, टॉप 5 रैंक का है ना, तो जैसे ऐसे समझ लो कि 5वीं रैंक वाले ने किसको चैलेंज किया, 4th जो रैंक पे उसको चैलेंज कर दिया, यानी 5 और 4 के मैच हो गया आपस में। अब 5 अगर जीत जाता है, अगर 5 और 4 के मैच हुआ और 5 जीत गया, तो 5 क्या कहाँ जाएगा, 4 की जगह, और 4 कहाँ चला जाएगा, 5 की जगह। अब 3 ने 2 को चैलेंज किया है ना, अगर 3 जीत गया तो 3 ऊपर आ जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा। और चैलेंज हमेशा एक रैंक ऊपर वाले को ही कर सकते हैं, है ना। जैसे 5 रैंक का प्लेयर तीसरी रैंक को चैलेंज नहीं कर सकता, दूसरे को नहीं कर सकता, या पहले को, ये किसको चैलेंज करेगा, चौथे को, है ना। तो ऐसे, और जैसे 3 वाला 2 को कर सकता है, ऐसे रैंक के हिसाब से चैलेंज करेंगे एक दूसरे को। और जैसे ऐसा समझ लो कि 5 जीत गया, 4 हार गया, तो फिर 1, 2, 3, 5 और 4 ऐसे लेडर बन जाएगी, यानी 4 रैंक का प्लेयर नीचे चला जाएगा और 5वीं रैंक का प्लेयर ऊपर आ जाएगा। जैसे ही ऊपर आ जाएगा, इसकी रैंक क्या हो जाएगी, 4, और 4 वाली की रैंक क्या हो जाएगी, 5। अब दूसरा आपको समझ में आ गया, लेडर। दूसरा है पिरामिड। अब इसमें जो फर्स्ट है किंग्स टूर्नामेंट, उसमें ऐसी आकृति बनी होती है, जो टॉप रैंक के प्लेयर वो ऊपर रहते हैं, और जैसे जैसे रैंक नीचे जाती रहती है, वैसे वैसे प्लेयर नीचे जाते रहते हैं। वही प्रोसेस इसमें होता है लेडर, यानी नीचे की रैंक अपने से एक रैंक ज़्यादा को क्या करेगा, चैलेंज करेगा। अगर वो जीत जाता है तो वो ऊपर की रैंक में आता जाएगा, ऐसे वो फर्स्ट रैंक होल्डर बन जाएगा। फर्स्ट रैंक वाले को नीचे वाले में से क्या करते रहते हैं, चैलेंज करते रहते हैं, है ना। अब एक रैंक, जैसे ये एक फर्स्ट रैंक हो गई, सेकेंड रैंक हो गई, अब किसी के इक्वल अंक है, इक्वल यानी समान अंक रैंक के हिसाब से, तो जैसे 2 रैंक में प्लेयर और भी टूर्नामेंट में ऐसे क्या करते हैं, जो टॉप रैंक का प्लेयर होता है वो बीच में होता है, जैसे जैसे रैंक कम होती जाती है वैसे वैसे सर्किल के बाहर आते जाते हैं। अगर ये चैलेंज करता है इसको, तो ये अंदर वाली रैंक में चला जाएगा, और जो अंदर वाला है वो बाहर के सर्किल में आ जाएगा। ऐसे चैलेंज करते हुए सर्किल के अंदर टॉप रैंक में पहुँचना होता है। इस पर यानी चुनौती टूर्नामेंट के साथ ही यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके साथ ही हमारी प्रतियोगिता का जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है। फर्स्ट चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया टूर्नामेंट्स का। इनमें कोई डाउट हो तो आप ज़रूर मुझे डाउट हो तो कमेंट करें। थैंक्स।